वेलकम बैक टू चैनल डी स्टूडेंट। आइए देखते हैं आज के इस एंटोनिम की वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक बार इसको देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ज़रूर नोट करिएगा। एक पेन और एक कॉपी अपने पास लेकर के बैठें। यहाँ पर जो पहला वर्ड आपके सामने दिख रहा है एंड्यूरिंग लिखा हुआ है ना। देखिए अभी के अभी यहीं के यहीं सभी वर्ड याद हो जाएंगे। थोड़ा सा शांति बना करके इसको समझ लीजिए 5 मिनट। एंड्यूरिंग का मतलब होता है अस्थाई, जो कि टिकाऊ हो। इसका अगर उल्टा की बात कर जाए यानी एंटोनिम की बात कर जाएंगे तो फ्लीटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, यानी कि जो शॉर्ट टाइम होता है, यानी कि बहुत ही कम समय। इसका उल्टा होगा ना, ये होता है बहुत टिकाऊ, बहुत लंबा समय तक चलेगा, और ये शॉर्ट टाइम फ्लीटिंग। पेनफुल का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे, और साथ ही साथ परमानेंट भी आपको समझाने लायक नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग का भी मतलब बहुत ज़्यादा समय तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफ़ी इजी यहाँ पर। चलिए, पेनफुल लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी जो ऑप्शन है बाकी इजी हैं, जो भी कठिन ऑप्शन होगा वो हम आपको समझा देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील। इसका उल्टा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो सकता है? रेट्रोग्रेसिव, ऑप्शन नंबर बी। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है पतनशील। बोलते हैं ना, पतन हो जाएगा। पतन का मतलब अधोगामी, यानी कि ये जो प्रोग्रेसिव है ये ऊपर की तरफ जाएगा और अधोगामी नीचे की तरफ जाएगा, यानी इसका उल्टा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी देख लीजिए। रिप्रेसिव लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब होता है दमनकारी, मतलब कि दबाने वाला। रिपल्सिव लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, और इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी अप्रिय चीज़, मतलब अप्रिय। अग्रेसिव का मतलब होता है बहुत ही आक्रामक। अग्रेसिव, आक्रामक। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो वर्ड आपके सामने आने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्मोनिक कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। हार्मोनिक का मतलब होता है सामंजस्य, जिसको कंसिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक ना, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भूलिएगा मत। आपकी सफलता में भी बहुत काम देगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है आपको सफल होने में। सामंजस्य बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर अगर उसका उल्टा की बात कर की जाए तो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक ना। और कन्फ्यूज़न का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि भ्रम की स्थिति जब होती है तो कन्फ्यूज़न बोलते हैं। या और यहाँ पर कॉनकॉर्ड का भी मतलब लिखा है सामंजस्य, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर एक जो और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मेलोडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए मेलोडी का मतलब होता है राग, यानी कि लय, जिसको रिदम बोलते हैं। मेलोडी से ही एक और शब्द मेलोडी से ही बना है मेलोडियस, MELODIOUS। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, यानी कि सुरीला। जैसे कि लता मंगेशकर जो गाना गाती हैं तो उनकी जो आवाज़ है वो मेलोडियस है। किसी भी सॉन्ग को सुन करके आप बोल सकते हैं कि दिस इज़ मेलोडियस सॉन्ग, मतलब अगर आपको वो मधुर लगे, अच्छा लगे तो। एक बात। दूसरी बात कि सॉन्ग को सुनेंगे। तीसरी बात ये है कि अगर आप इस वर्ड को हमेशा याद करना चाहते हैं कि हमेशा याद रहे, तो अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक ना, अपने जीएफ को आपको बोलना है कि योर वॉइस इज़ मेलोडियस। आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही मधुर है। आप ये नहीं बोलेंगे कि यार तुम बहुत मीठा बोलती हो, नहीं, आप बोलेंगे कि तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो बहुत ही मेलोडियस है। एक बार बोल के देखिएगा, ये वर्ड कभी नहीं भूलेगा, मेलोडियस। मुझे पता है कि आपके गर्लफ्रेंड की आवाज़ आपको मेलोडियस लगती होगी, तो मेलोडियस बोलने का है। ठीक है, जिस प्रकार से याद हो जाए, बस याद करना है, अपना काम चला लेना है याद करके। ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिल्टी लिखा हुआ है। गिल्टी का मतलब क्या होता है सर जी? गिल्टी का मतलब देखिए होता है दोषी कह सकते हैं या अपराधी कह सकते हैं। तो इसका जो उल्टा हो जाएगा ना, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब मासूम, छोटा सा बच्चा इनोसेंट होता है ना। छोटा बच्चा मासूम होता है, बेकसूर जिसको बोलते हैं। तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, कसूरवार। गिल्टी का मतलब कसूरवार या अपराधी, दोषी। जिसका उल्टा हो जाएगा बेकसूर, इनोसेंट। छोटा सा बच्चा इनोसेंट होता है। आगे देखते हैं अगला जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, जिसको बोलते हैं जो अज्ञानी हो, अनभिज्ञ। और इरेवेरेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेअदब, यानी कि अपमानजनक।
इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व, जो जिसके पास मतलब बहुत एक्सपीरियंस ना हो, अनराइप बोल सकते हैं, ठीक ना। आइए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। याद हो रहा है ना सब आपको, बहुत ही आसानी से याद होगा। ब्रेव का मतलब सर पता है कि बहादुर होता है, ये तो सबको पता है कि ब्रेव मतलब बहादुर होता है, लेकिन अगर इसका एंटोनिम पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे। एंटोनिम में एक वर्ड है टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जो आसानी से डर जाए, जिसको बुजदिल कहते हैं। तो याद रखिए, आज के बाद इस वर्ड को नहीं भूलेंगे। आपका दुश्मन टिमिड है आपके सामने, आपका दुश्मन बुजदिल है आपके सामने, ठीक है। तो टिमिड वर्ड आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अगर इसको इस एक बार अपने अगल बगल से के वातावरण से लिंक करके याद कर लेंगे तो ज़रूर ये याद हो जाएगा, और बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है। सॉरी का तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी मतलब पता है। बॉइस्ट्रस लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, जिसका मतलब होता है कलहकारी। एक और शब्द यहाँ पर बोल्ड लिखा हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी में बोल्ड। तो बोल्ड का मतलब देखिए, मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो ये होगा कि शहर की जो लड़कियां हैं, जो शहर की लड़कियां हैं वो काफ़ी बोल्ड होती हैं। इसका मतलब होता है निर्भीक। बोल्ड का मतलब निर्भीक या कि फिर दबंग। मतलब कि यू हैव टू बी बोल्ड। आपको क्या होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा, यानी कि निर्भीक होना पड़ेगा। अगर आप अकेले कहीं जा रहे हैं या कहीं अकेले रह रहे हैं या खुद पर जब जिम्मेदारी लेते हैं तो यू हैव टू बी बोल्ड, आपको निर्भीक होना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, निर्भीक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक ना। जो भी लड़का या लड़की, लड़का तो ऐसे, लड़के तो लगभग सभी निर्भीक ही होते हैं, है ना। मैक्सिमम लोग निर्भीक होते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत कम निर्भीक होती हैं। तो जो भी लड़की अगर लगे आपको कि ये बोल्ड है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे ना तो एक सर थे, वो किसी भी लड़की की, मतलब जो भी लड़की क्लास में, मतलब लड़की का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि जो हमारे सर थे ना, तो वो कोई उनको लड़की मतलब पढ़ने में बहुत तेज़ लगती थी और जो तुरंत जवाब देती थी क्वेश्चन पूछने के बाद, तो उसको इस शब्द से वो इंडिकेट करते थे। मतलब वो बोलते थे कि यार वो जो लड़की मतलब है ना, वो बहुत बोल्ड लड़की है। तो हम समझ नहीं पाते थे बोल्ड का मतलब सर क्या बोल रहे हैं। तो बोल्ड का मतलब वही पता चला कि बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक, ठीक ना। तो आपको भी निर्भीक रहना चाहिए और सबको निर्भीक रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो 5 आपको एंटोनिम हमने बताया और साथ ही साथ जो भी मैंने ऑप्शन को एक्सप्लेन किया, ये सभी ऑप्शन आप याद कर लीजिए। और कभी कभार अगर वीडियो नहीं आ पाती है ना, तो जो अभी मैंने जैसे कि ये चौथा पार्ट चल रहा है, तो आप पहला दूसरा तीसरा उसको दोहरा सकते हैं। भाई साहब देखिए, अभी जैसे ही आपका फॉर्म आएगा ना तो फिर स्पीड और बढ़ जाएगी। अभी स्लोली स्लोली चल रहे हैं, अगर आप अभी बेसिक्स अपना क्लियर करेंगे ना तो फिर आप स्पीड बढ़ेगी। समय कम जैसे जैसे होता है स्पीड बढ़ेगी, आपको आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी आदत डालने की कोशिश की जा रही है, आप इस आदत को डालिए। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना तो वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, सुधीर पांडे, द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़िए। वहाँ पर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की कुछ क्लिप्स आपको दिखाई जाती है हमारे द्वारा। ये सब मेरा शौक़ है, तो ऐसे ही डालते रहते हैं। आपसे बातें भी करते रहते हैं मैसेज के द्वारा, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।